बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। साथियों, एक बार फिर हम लेके आ गए हैं आपके पास मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित बड़ी अपडेट, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थियों के साथ एक बार और बड़ा अन्याय हो चुका है, जिसमें आरटीआई में जानकारी भी नहीं दे रहा है विभाग, और यहाँ पे डीपी आयुक्त भी अनुमति नहीं दे रहे हैं, और शिक्षा विभाग ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। तो यहाँ पे शिक्षा विभाग लगातार अपनी मनमानी करते चला जा रहा है। वहाँ पे अभ्यर्थियों की एक भी नहीं सुनी जा रही है और अपने मन मुताबिक कार्य कर रहा है। आरटीआई लगाने के बावजूद भी यहाँ पे बच्चों की नहीं सुनी जा रही है, और ये अपनी मनमानी लगातार करते जा रहा है, चाहे वो भर्ती से संबंधित हो, चाहे वो पद वृद्धि से संबंधित हो, चाहे वो रिजल्ट से संबंधित हो। तो उन सभी में डीपीआई विभाग या एजुकेशन विभाग अपना मनमानी लगातार से यहाँ पे करता चला जा रहा है। अब वो क्या न्यूज है उसको भी हम आगे देख लेते हैं, जिसमें कि आरटीआई में जानकारी नहीं दे रहे विभाग, इसलिए अंग्रेजों का कानून बना सहारा। शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी के लिए पात्र अभ्यर्थी कर रहे हैं साक्ष्य अधिनियम 1872 का इस्तेमाल। तो यहाँ पे जो शिक्षक विभाग है वो आरटीआई से हम किसी भी सरकारी विभाग से हम जानकारी यहाँ पे मांग सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत यहाँ पे हम किसी भी विभाग से सरकारी जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं, मगर यहाँ पे आरटीआई लगाने के बावजूद शिक्षा विभाग यहाँ पे जानकारी देने से मना कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धारा 76 के तहत प्रत्येक नागरिक किसी भी सरकारी काम की फाइल उससे जुड़े कागजात देख सकता है। तो यहाँ पे धारा 76 का इस्तेमाल किया गया, परंतु यहाँ पे सरकार यहाँ बिल्कुल भी नहीं सुन रही है और यहाँ पे हमारा साथ नहीं दे रही है। तो आरटीआई सूचना के अधिकारी कानून को लेकर ये शिकायतें खूब पढ़ने सुनने में आ रही है कि अमुक विभाग अमुक जानकारी नहीं दे रहा, लेकिन इस सरकारी ना तो तोड़ निकाला गया है, और सरकारी दस्तावेज की जानकारी लेने के लिए लोगों ने अब अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए कानून का सहारा लेना शुरू कर दिया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में बैकलॉग पद नहीं जोड़ने को लेकर अभ्यर्थियों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 का उपयोग शुरू कर दिया है। इस धारा के तहत नागरिकों को सरकारी दस्तावेज देखने का अधिकार दिया जाता है। तो जो यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था, उसकी धारा 76 के तहत हम कोई भी सरकारी कागज यहाँ पर देख सकते थे। तो यहाँ पे आरटीआई के थ्रू इन्होंने इस धारा का उपयोग करते हुए यहाँ पे अपना अधिकार सामने प्रत्यक्ष सरकार के सामने रखा है। और स्कूल शिक्षा और जनजाति विभाग ने अपने अपने स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े वर्ग 1 और 2 के 19,000 पदों के लिए पीबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के मार्फत में 2018 में परीक्षा करवाई थी। इसमें वर्ग 2 के करीब 11,000 पद थे। इन 11,000 पदों में से 5,000 स्कूल शिक्षा, 6,000 पद जनजाति विभाग के स्कूलों में खाली थे। इन दोनों में से 2827 पद सिर्फ अंग्रेजी विषय के शिक्षकों के थे। इस परीक्षा में 7 राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 21 से 6 अभ्यर्थी अंग्रेजी विषय के लिए पात्र थे। इनमें से 1260 अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग के थे। इस वर्ग के 702 पद थे। समान के 702 पद की तुलना में 628 अभ्यर्थी पात्र हुए थे। एससी एसटी के 802 पद थे, लेकिन 34 लोग ही पात्र हुए थे। इसी तरह एससी के 580 पदों के लिए 224 अभ्यर्थी ही पात्रता हासिल कर पाए। सरकार ने 2008 और 2011 में बैकलॉग भर्तियों की थी, इससे खाली पड़े पद इस भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं किए थे। इसके कारण ओबीसी के 558 अभ्यर्थियों को पात्र होने के बावजूद नौकरी नहीं मिली। हालांकि दूसरे चरण में 258 पद बढ़ाकर इतने ही लोगों की नौकरी दे दी गई, जबकि 2018 के रिजर्व रखे गए 2000 पदों में अंग्रेजों के लिए 719 स्वीकृत थे। इन पदों को अंग्रेजी के लिए 729 थे, और इन पदों को कम करने के लिए 258 बढ़ाए गए। वहीं 2018 और 11 के बैकलॉग पद के नियमों के हिसाब से जोड़े नहीं गए थे। तो यहाँ पे एक चीज और पता चली कि जानकारी नहीं देने के लिए हर बार बना रहे हैं क्या बहाना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जानकारी ना देने के लिए यहाँ पे हर बार क्या बना रहे हैं, बहाना मारा जा रहा है। और जानकारी नहीं देने के लिए क्यों? क्योंकि अब इन्हें पदों की जानकारी के लिए ओबीसी वर्ग के छात्र 2018 में ही सूचना के अधिकार के तहत लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई के जानकारी मांग रहे हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर जानकारी देने से कतरा रहे। इन पदों की जानकारी के लिए अब सैकड़ों बार आरटीआई के तहत अर्जियां आ चुकी हैं, परंतु अभ्यर्थियों के दस्तावेज नहीं जा रहे हैं। अब इन्हीं अभ्यर्थियों के 1872 में बनाए गए साक्ष्य अधिनियम धारा 76 और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 के सहारा लेना शुरू कर दिया है। दरअसल साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के तहत
प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी सरकारी काम की फाइलें उससे जुड़े कागजात दे सकता है। वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2J के तहत नागरिकों के इन फाइलों में सुरक्षित कागजों को प्रमाणित प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। तो यहाँ पे ये बात ये इससे तो समझ में आ रही है कि सरकार यहाँ पे अभ्यर्थियों की बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि 2018 से लगातार यहाँ पे RTI लगाया जा रहा है, पर हर बार कुछ न कुछ विभाग बहाना मार देती है। ये सीधी ही बात है, यहाँ पे ये दर्शाना चाहते हैं कि ये भर्ती करना ही नहीं चाहते, जबकि इतने सारे यहाँ पे स्कूलें जो है सिर्फ केवल और केवल एक शिक्षक के भरोसे यहाँ पे स्कूलें रन हो रही हैं, और 2-2.5 हजार स्कूलें ऐसी हैं कि वहाँ तो शिक्षक ही नहीं है। तो इतनी दयनीय स्थिति होने के बावजूद यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही, ये बहुत ही शर्म की बात है। यहाँ पे हमें लगातार यहाँ पे सरकार से डिमांड करना है कि यहाँ पे वर्ग 3 की 51,000 पद किए जाए। साथ ही साथ यहाँ पे हमें वर्ग 1 और वर्ग 2 की भी पद वृद्धि की डिमांड करते रहना है, जिससे सरकार की आंखें खुले और इस तरह की हरकत ना करा जाए। और यहाँ पे अगर RTI भी लगाई जाती है अभ्यर्थियों के द्वारा, तो उनको जानकारी दी जाए और उनको इस तरीके से परेशान करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो भी आपके ही उम्मीद पर टिके हुए हैं। और विभाग इस तरह तब करता है तो अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे थोड़ा दुख लगता है ना। तो यहाँ पे देखिए इससे संबंधित अब DPI विभाग से क्या जानकारी आती है। जो भी अपडेट मिलेगी हम इस चैनल पर देंगे, और तो इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर इससे संबंधित या पद वृद्धि से संबंधित कुछ भी जानकारी होती है तो हम अपने चैनल पर अपडेट करेंगे। और हम इस तरह की अपडेट जैसे ही मिलती है जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।